हेलो गाइस, आपके कुछ टॉपिक रह गए थे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जैसे आगे से आगे आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो आगे से बढ़ाने के लिए अब हम बात करते हैं कि इसमें जैसे कि कृषि के क्षेत्र में बात कर रहे थे महत्व सस्य विज्ञान के। कौन से के महत्व के? सस्य विज्ञान के महत्व। किसके महत्व? सस्य विज्ञान के महत्व। तो इसके अंदर फर्स्ट तो अपना था कृषि उत्पादन में। किस में था? कृषि उत्पादन के अंतर्गत। किस में था? कृषि उत्पादन में। यदि देखना एक मिनट। कृषि उत्पादन में था। तो कृषि उत्पादन के अंतर्गत यानी कि कैसे क्या होता है, देखो कृषि उत्पादन के अंतर्गत यानी कि इसमें जैसे कि कोई भी फसल होती है, फसलोत्पादन की जैसे खाद्य सुरक्षा, यानी कि उसकी खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से की जानी चाहिए। एक तो फसलोत्पादन में खाद्य सुरक्षा क्या ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी खाद्य सुरक्षा क्या ध्यान में रखनी चाहिए, खाद्य सुरक्षा ध्यान में रखनी चाहिए। क्या ध्यान में रखनी चाहिए अपने को? खाद्य सुरक्षा। प्लस इसके अलावा अपने को जो ध्यान में रखनी चाहिए वो कौन सी चीज़ें हैं? खाद्य सुरक्षा तो हो ही गई, उसके अलावा भी जैसे कि खाद्य सुरक्षा है, उसके अलावा जैसे कि यानी कि जो ये फसल उत्पादन कृषि उत्पादन में फसलोत्पादन है। कौन सा? फसलोत्पादन। कौन सा है? फसलोत्पादन। फसलोत्पादन जो भी कोई भी देश है, किसी भी राष्ट्र की प्रथम सूचक है गति पे, यानी राष्ट्र की गति का क्या है? प्रथम सूचक है। राष्ट्र की गति या आर्थिक स्थिति का क्या है? प्रथम सूचक है। क्या है? प्रथम सूचक। सूचक का मतलब प्रथम, मतलब प्रथम। इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी हुई है? ज्यादातर कृषि उत्पादन पे। किस पे टिकी हुई है? कृषि उत्पादन पर। अब इसके अंतर्गत देखिए, हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो यानी कि इस कृषि की सुरक्षा कृषि हो। अब दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा नियोजन में। दूसरा टॉपिक आता है नियोजन में। नियोजन के अंतर्गत यानी कि हमारे देश में आज यानी कि अनेक कृषि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तो है ही। उसके अलावा जैसे कृषि शिक्षण संस्थान, कृषि शिक्षा अनुसंधान संस्थान, ये आदि हमारे को क्या करते हैं? रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। ये जो सभी चीजें हैं ये किसका यानी कि ये क्या करते हैं? हमारे को रोजगार का अवसर प्राप्त करने का कार्य करते हैं, यानी कि रोजगार को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। ये जो जितनी भी चीजें हैं ये किसका कार्य करती है? रोजगार को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। अब देखो इसमें देखो किस प्रकार से कैसे क्या होते हैं, यानी कि रोजगार के अवसर इससे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अब इसमें थर्ड है अपना, जो थर्ड अपना है व्यवसाय के अंतर्गत। व्यवसाय में थर्ड कौन सा है? व्यवसाय में। व्यवसाय के अंतर्गत देखो, अबे इस व्यवसाय के अंतर्गत कैसे होगा? व्यवसाय में जाहिर सी बात है कि व्यवसाय के अंतर्गत इसमें क्या होगा? इसमें जाहिर सी बात है व्यवसाय में क्या होगा? व्यवसाय के अंतर्गत जैसे कि कोई भी कृषि विज्ञान से या सस्य विज्ञान से स्नातक है या कृषि विज्ञान से स्नातक है, तो वो अपने आप को एक अच्छा साबित करने के यानी सफल व्यक्ति साबित कर सकता है। सस्य विज्ञान से सिद्धि प्राप्त कर रखी है। सिद्धि का मतलब है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे कि यानी कि इसमें क्या होता है? सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, यानी सस्य विज्ञान की यानी कि एक विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी हो। ठीक है, तो वो अपने आप को एक सफल व्यक्ति बताने के लिए अच्छा बन सकता है। अब इसके अलावा देखो इसमें और भी क्या क्या व्यवसाय के अंतर्गत उसके क्या यानी कि अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता है? फर्स्ट है इसके अंतर्गत यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत कैसे? एग्रो इंडस्ट्रीज में। कौन से में? एग्रो इंडस्ट्रीज में। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है इसमें जैसे कि खाद बीज एवं उर्वरकों में। कौन सी है? खाद बीज व उर्वरकों में। ठीक है, तीसरी है इसके अंतर्गत यानी कि कृषि के उत्पादन के लेन देन का व्यापार। कृषि के उत्पादन लेन देन का
व्यापार, यानी कि कृषि उत्पादन के कृषि उत्पादन व लेन देन का व्यापार, कृषि उत्पादन व लेन देन का क्या व्यापार। ठीक है। अब देखो इसमें महत्व तीन, इसके महत्व देखो तीन है। फर्स्ट है कृषि उत्पादन में कोई भी फसलोत्पादन है, कौन सा फसलोत्पादन किसी भी राष्ट्र का प्रथम क्या है सूचक है आर्थिक स्थिति का। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अब पास जो यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए, यानी कि इसका खाद्य सुरक्षा, खाद्य संरक्षण के लिए आदि के लिए किसका उपयोग किया जाता है कृषि उत्पादन क्षेत्र में। नियोजन है, यानी कि इसमें क्या होता है हमारे देश में अनेक कृषि विश्वविद्यालय, अनेक से क्या है कृषि विश्वविद्यालय, हमारे देश के अंतर्गत अनेक से क्या है कृषि विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा है, अनुसंधान संस्थान है। इनके द्वारा हमारे को किस क्या प्राप्त होने के अवसर मिलते हैं, रोजगार प्राप्त होने के अवसर मिलते हैं। रोजगार अवसर प्राप्त होने के मिलते हैं। अब तीसरा है व्यवसाय। व्यवसाय में देखो फर्स्ट है एग्रो इंडस्ट्रीज, व्यवसाय के अंतर्गत कौन सा आ गया एग्रो इंडस्ट्रीज। अब यानी कि जो जिसने कृषि स्नातक में पीजी प्राप्त, यानी कि कृषि स्नातक में जो जिसने सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, यानी कि जो भी कोई भी इंसान है उसने सिद्धि प्राप्त कर रखी है कौन सी विषय में, सस्य विज्ञान के अंतर्गत। कौन से में, सस्य विज्ञान के अंतर्गत सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, तो वो क्या करता है इसमें सस्य विज्ञान के अंतर्गत एग्रो इंडस्ट्रीज या खाद बीज के, यानी कि इसमें क्या करता है एग्रो इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रीज खाद एवं बीज उर्वरक सेकंड है। थर्ड इसका जो है थर्ड है कृषि उत्पादन व लेन देन व्यापार का। ठीक है, कृषि उत्पादन में यानी कि कृषि उत्पादन व लेन देन का व्यापार करते हैं। अब इसका है फोर्थ उद्योग के अंतर्गत। फोर्थ कौन सा है उद्योग। थर्ड देखो, थर्ड सस्य विज्ञान के महत्व। सस्य विज्ञान के महत्व में फर्स्ट है खाद्य कृषि उत्पादन में कौन सा है खाद्य सुरक्षा में फसलोत्पादन। फसलोत्पादन किसी भी राष्ट्र का प्रथम क्या है सूचक है। सेकंड अपने नियोजन में, सेकंड कौन सा है नियोजन। नियोजन के अंतर्गत क्या होते हैं कृषि, यानी कि हमारे देश में अनेक से क्या है कृषि विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा संस्थान और यानी कि अनुसंधान संस्थान, इनसे क्या होते हैं रोजगार अवसर प्राप्त होने के चांसेस ज्यादातर बने रहते हैं। रोजगार अवसर प्राप्त होने के अवसर बने रहते हैं। अब थर्ड है व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत यानी कि जो भी कोई भी व्यक्ति है वो अच्छे अपने को साबित कर सकता है। एक मिनट। अब अपना है उद्योग के अंतर्गत, अब अपना कौन सा है उद्योग। उद्योग चौथा है अपना उद्योग, चौथा कौन सा है उद्योग है। उद्योग के अंतर्गत क्या होता है देखिए, उद्योग के अंतर्गत होता है यानी कि कोई भी भारत की अर्थव्यवस्था के तीन स्तंभ है। भारत की अर्थव्यवस्था कितने स्तंभ है, तीन स्तंभ है। अब पूछोगे सर वो तीन स्तंभ कौन कौन से है, तो आपको बता देना चाहता हूँ तीन स्तंभ है वो कृषि है। फर्स्ट स्तंभ कौन सा है कृषि। सेकंड स्तंभ कौन सा है व्यवसाय और थर्ड स्तंभ कौन सा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन सा स्तंभ है ये उद्योग। अब ये क्या होते हैं उद्योग, यानी कि इस उद्योग व्यापार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अपना कच्चे माल के आधार पर, किसके आधार पर कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर देखिए। अब इसमें कच्चे माल के आधार पर देखते हैं तो कच्चे माल के आधार पर फर्स्ट अपना है यानी कि ये गुड़ शक्कर प्राप्त करने के लिए किसका कौन सी फसल लेते हैं गन्ने की व चुकंदर, गन्ना व चुकंदर। और सेकंड है डेयरी फार्मिंग के लिए, डेयरी उद्योग के लिए, डेयरी के लिए कौन सी लेते हैं चारे वाली फसलें। डेयरी उद्योग के लिए कौन सी लेते हैं चारे वाली फसलें। थर्ड है कौन सा भाई, थर्ड है अपने पास दवाओं के लिए, कौन से के लिए दवाओं के लिए। तो इसके लिए कौन से पादप लेते हैं औषधीय पादप, कौन से पादप लेते हैं औषधीय पादप। और फोर्थ है मसाले के लिए, तो फोर्थ कौन सा है मसालों के लिए। तो मसालों वाले खेती के लिए कौन से होते हैं, जैसे मसालों के लिए यानी कि धनिया
धनिया, हल्दी, मिर्च, etc। ठीक है, अब आगे देखो। इसके अलावा यानी कि इसमें क्या होते हैं, मसाला हो गया, दवा हो गया, बीड़ी सिगरेट का हो गया, तंबाकू का हो गया, और अब इसमें देखो डेयरी फार्मिंग हो गया, और कपड़े वस्त्र प्राप्त करने के लिए, पांचवा है वस्त्र प्राप्त करने के लिए। तो वस्त्र के लिए क्या, कपास के पादप को लेते हैं। वस्त्र के लिए बिनोर, यानी कि इससे जैसे कि कपास के लेते हैं। अब ये तो हो गया कच्चे माल के आधार पर। ठीक है भाई, कच्चे माल से क्या, गुड़, शक्कर, गन्ना व चुकंदर। डेयरी फार्मिंग के लिए चारा, दवा, औषधीय पादप, मसाले, धनिया, हल्दी और मिर्च, etc। वस्त्र के लिए कपास। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना जो सेकंड टॉपिक है, फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के, यानी नए उद्योग, नए साधनों का उपयोग। नए साधनों का क्या उपयोग, नए साधनों का उपयोग फसल उत्पादन में। फसलोत्पादन में नए साधनों का उपयोग। नए साधनों का उपयोग। अब इसमें फर्स्ट अपना है खाद एवं उर्वरक। खाद व उर्वरक, खाद एवं उर्वरक हो गया। सेकंड आता है अपना बीज तैयार करना। सेकंड कौन सा आता है, बीज तैयार करना। सेकंड आता है अपना बीज तैयार करना। सेकंड आता है कौन सा, बीज तैयार करना, बीज उत्पादन करना, बीज उत्पादन। ठीक है, और थर्ड आता है अपना बीज उत्पादन के बाद में थर्ड आता है यानी कि पौध संरक्षण हेतु। थर्ड कौन सा आता है, पौध संरक्षण हेतु। थर्ड कौन सा आता है, पौध संरक्षण हेतु। कौन सा आता है बेटा, वो पौध संरक्षण हेतु। ठीक है, अब फोर्थ आता है अपना, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ आता है अपना सिंचाई के नए साधनों का निर्माण। किसका, सिंचाई के नए साधनों का निर्माण। नए साधनों का निर्माण, सिंचाई के नए साधनों का क्या करना, निर्माण करना। अब इसके अलावा कृषि के नए औजारों का निर्माण करना। कृषि के नए औजार यानी यंत्रों का निर्माण करना, नए यंत्रों का निर्माण करना, नए यंत्रों का निर्माण करना। अब आप सोचोगे कि सर ये सिंचाई का और ये कृषि का, तो कृषि के यानी कि बुआई के लिए जैसे कल्टीवेटर वगैरह होते हैं, इनके लिए। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट चैनल के लिए अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें मर्दा। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा मर्दा होगा। इसके लिए इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए लिंक को सब्सक्राइब करें, श्री श्याम विद्यापीठ। इट्स ओके, गुड बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास मर्दा के साथ।